अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करें। पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक पैगाम। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई अभाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं। अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। कौम दहशतगर्दी के मामले पर गुमराहकुन बयानिए को रद्द करती है। खारजियों भारतीय प्रॉक्सियों के आलाकारों को उसी जुबान में जवाब देंगे जिसका वो हकदार है। अवाम रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सियों के खिलाफ बुनियाद मरसूस की तरह मुत्तहिद है। वजीर आजम की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत। कोर कमांडर पेशावर की इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। दहशतगर्दों की पुष्पनाही भारत कर रहा है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। बन्नू कैंट आमद पर फील्ड मार्शल ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 ऑपरेशन। फितना खारिज के 35 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बाजोड़ में कार्रवाई के दौरान 22 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 दहशतगर्द हलाक किए गए। कार्रवाइयों में पाक फौज के 12 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पाक फौज के जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म की 35 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। जामे शहादत नोश करने वाले फोर्सेज के 12 जवानों को खिराज अकीदत। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेज का फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर लोअर दीर के इलाके लाल किला मैदान में ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते 7 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में नायक अब्दुल जलील, नायक गुल खान और लांस नायक अजमतुल्लाह शामिल। सिपाही अब्दुल मालिक, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद दाऊद और फजल कयूम भी शहीद एहलकारों ने खवारिज के हाथों यरगमाल शहरियों को छुड़ाने की कोशिश में जान का नजराना दिया। घिनौने वाकयात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्वस होने की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमारे 12 जरी जवान बेटे शहीद किए। शोहदा के जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आला KP समेत PTI का कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पोस्ट। सैलाब मुतासरीन के लिए वजीर आजम का बड़ा रिलीफ। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली सार्फिन से बिलों की वसूली से रोक दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बिलों से मुतल्लिक़ अहम इजलास। IMF के साथ मामला तय किए जाएंगे। मुतासरा इलाकों के लिए बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। जिन सैलाब मुतासरीन से अगस्त की बिजली का बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाएगा। सैलाब ने पूरे मुल्क में लाखों लोगों को मुतासिर किया है। अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुतासरा आबादी को जानी माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज़ की जाए। गुड गवर्नेंस और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कसूर मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा।
फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर का सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल की सलाह मुतासरीन से मुलाकात, आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुतासरीन ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ एहलकारों से भी मुलाकात की। मुल्तान में सैलाबी रैलों की यलगार, हर तरफ तबाही के आसार। सैलाब से जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद का भी बुरा हाल। हिफाजती बंद में शुगाफ बढ़कर 250 फीट चौड़ा हो गया। सैलाबी पानी तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा। टिब्बी, वेंस, माड़ा, महरम, ढूरेवाला समेत दर्जनों बस्तियां डूब गईं। हजारों शहरी घर बार छोड़कर माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैकड़ों अफराद के सैलाबी पानी में फंसे होने की इतलात। रेस्क्यू बोट्स के जरिए इनखला का अमल जारी। लियाकतपुर और मंचनाबाद में सैलाब ने हर शय मलिया मेट कर दी। घर बार तबाह, फसलें डूब गईं। 35 मोजाजात में पानी के डेरे। मैलसी में हेड साइफन के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। सैलाब ज़दा इलाकों में 6 से 8 फीट तक पानी जमा। मैलसी, खैरपुर, टामेवाली और कहरोड़ पक्का में ताहद देने का पानी की भरमार। बस्ती, मौलावाला और दादवाला भी सैलाब की लपेट में। मुतासिरीन ने खैमे ना मिलने पर धोंधू बंद पर पनाह ले ली। मौजा शाह मोहम्मद में मुतादिद घर मलिया मेट, बच्चियों के जहेज समेत घर का सारा सामान सैलाब की नजर। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 5,14,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सक्खर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 8,37,667 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैलों ने दर्जनों बस्तियों को डुबो दिया। खड़ी फसलें तबाह। हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से जायद हो गया। अलीपुर और सैदपुर के मुतादिद मोजाजात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। बड़े पैमाने पर तबाही, जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में सादिकाबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बंगला दिलकशा के करीब बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर में बेनज़ीर पुल पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। बहाव 7,70,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। कच्चा की मजीद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पन्नू आकिल के करीब दरिया सिंध में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। गोताखोरों ने तमाम अफराद को बचा लिया। सीनियर वजीर पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। मरियम औरंगजेब की निगरानी में अलीपुर में इमदादी ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन में मुलाकात, टेंट तकसीम किए। मरियम औरंगजेब का लाठीमाड़ी में और सैदपुर का हंगामी दौरा। हुकाम की पंजनद पर सैलाबी सूरत हाल और मुतासरा इलाकों से इनखला ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा, सैलाब मुतासरीन को सहूलियात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में पहुंच रही है। इंतजामी गलती या कोताही पर मरियम नवाज मुतल्लिका अफसर को जवाबदेह बनाती है। बाज़ लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अवाम जानते हैं कौन मुश्किल की घड़ी में उनके साथ है, कौन जख्मों पर नमक पाशी कर रहा है। निकासी के लिए मैंने अरबों के फंड गुजरात शहर को, लेकिन अब ये ना लगाएं और आते ही नून लीग ने सारे वो फंड्स बंद कर दिए। तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। गुजरात को डिवीजन बनाया और डिवीजन क्या, मैंने तो सैकड़ों जिले बना दिए। जहाँ से पानी आया इनकी वजह से। हमने जितने फंड दिए इनको वो इन्होंने लगाई नहीं इधर। हमारे दौर का 11-12 मंसूबा ही सब मंसूबों पर भारी है। नून लीग रेस्क्यू जैसा एक ही अवामी मंसूबा ले आए। हमारी वजह से सैलाब नहीं आया। फंड्स अगर ना रोकते तो गुजरात डूबता ही नहीं। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का तकरीब से खिताब, कहा, शहर को डुबोने के मुजरिम वही हैं जिन्होंने हमारे अरबों के फंड्स यहाँ लगने नहीं दिए। नून लीग के काम में बरकत नहीं। आज हालात सबके सामने हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई अवाम के हुकूक के लिए जेल में बैठे हैं। अवाम की आवाज़ को दबाकर फिस्तायत का निज़ाम कायम किया गया, लेकिन ये खत्म होकर रहेगा। निज़ाम अपने बोझ तले गिरने को है। अवाम दुश्मन हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मुतासिरीन को खुराक और अद्वियात की ज़रूरत है।
सब मिलकर मुश्किल का मुकाबला करेंगे। सैलाब ने देहात में तबाही मचाई है। अभी भी कई फीट पानी खड़ा है। राबता सड़कें टूट फूट कर शिकार हैं।